पीयूष कॉर्नर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेस्टर्न रेलवे का मुंबई डिवीज़न में जो 20% एलडीसी कोटा के तहत जेई पीवे जो लेवल 6 का है का एग्ज़ाम हुआ है दिनांक 28/8/2022 को, तो उसका हम क्वेश्चन एनालिसिस को लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें 1 से लेके 110 क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको सीरियल स्टार्ट से 1 से 110 के बीच में मात्र 100 का ही जवाब देना होता है, जो 1/3 का निगेटिव है, और 100 का ही काउंटिंग होता है। और इसमें बता दें कि आपको कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इसमें 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसमें 1 से लेकर 54 तक क्वेश्चन किया गया है, जबकि इस वीडियो में आपको 55 से लेकर 110 तक देखने को मिलेगा। तो समय न लेते हुए चालू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम ट्रक सेंटर इज बीजी डबल लाइन इज। तो मिनिमम जो होता है आपका होता है 5300 एवं जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है ओडीसी स्टैंड फॉर। ओडीसी होता है ओवर डायमेंशन कंसिगमेंट, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, सही आंसर है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम हाइट एबव रेल लेवल फॉर बीजी गुड्स प्लेटफॉर्म इज व्हाट एमएम। तो ये आपका जो बीजी गुड्स प्लेटफॉर्म के लिए रेल स्तर की जो अधिकतम ऊंचाई होता है वो होता है आपका 1065 एमएम। नेक्स्ट है रेल जॉइंट शुड बी अवॉइडेड विथ इन डैश ऑफ ए ब्रिज एबटमेंट। ठीक है ना, इसमें होता है पुल के किनारे के कितना मीटर के भीतर रेल जोड़ों से बचना चाहिए, तो ये आपका 3 मीटर के अंदर। नेक्स्ट है इन केस ऑफ LWR ट्रैक फुल ब्लास्ट सेक्शन एज स्पेसिफाइड इन LWR मैनुअल शुड बी प्रोवाइडेड अप टू डैश फ्रॉम द ब्रिज एबटमेंट। इसमें क्या है आपका कम से कम 100 मीटर होना चाहिए। ठीक ना, एक बार और पढ़ दें। LWR और ट्रैक के मामले में LWR और मैनुअल में निर्देशित पूर्ण गिट्टी खंड पूर्ण एबटमेंट से कितना प्रदान किया जाना चाहिए, तो वो 100 mm। नेक्स्ट है फॉर बॉक्स कल्वर्सर डेंजर लेवल इज टू बी टेकन एज द बॉटम ऑफ स्लैब। यानी बॉक्स कल्वर्सर्स के लिए खतरे के स्तर को किस रूप में जाना जाता है, ये स्लैब के नीचे, द बॉटम ऑफ स्लैब। नेक्स्ट है कोरोजन इन स्टील ग्रेडर ब्रिज में बी प्रिवेंटेड बाय। तो स्टील गर्डर पुलों में जंग को रोका जा सकता है किसके थ्रू, ये रोका जाता है पेंटिंग द्वारा, सुरक्षात्मक कोटिंग से, धातुकरण से, एपॉक्सी आधारित पेंट का उपयोग से, यानी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ मेजर ब्रिज। तो ऑप्शन ए सिंगल स्पैन ऑफ 12 मीटर एंड एबव। ऑप्शन बी टोटल लाइनर वाटर वे मोर देन 18 मीटर। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। प्रमुख पुल की जो परिभाषा होता है मेजर ब्रिज का, वो 12 मीटर और उससे अधिक की एकल अवधि का होता है, और कुल रैखिक जल मार्ग 18 मीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट है परमिटेड विंड वेलोसिटी ऑफ रनिंग ऑफ ट्रेन्स ऑन द ब्रिज। मतलब पुल पर ट्रेनों के चलने के लिए हवा के वेग की अनुमति क्या होता है, इसका होता है 72 kmph, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है पीरियोडिकल सेंसस ऑफ ट्रैफिक एट अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग शुड बी डन वंस इन 3 years। तो मानव रहित संपारों पर यातायात की जो आवधिक गणना होती है वर्ष में कितने वर्ष में होती है, ये होता है 3 वर्ष में एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है लेवल क्रॉसिंग बियॉन्ड द आउट मोस्ट स्टॉप सिग्नल इज कॉल्ड। मतलब सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल से परे लेवल क्रॉसिंग को क्या कहा जाता है, उसको इंजीनियरिंग गेट कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट है स्पीड ब्रेकर हैज टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोच ऑफ लेवल क्रॉसिंग एट मैक्सिमम। यानी इसका जो है स्पीड ब्रेकर जो है अधिकतम स्पीड ब्रेकर लगाना होता है रेलवे सीमा के भीतर व्यवहार दूरी, लेकिन अधिक नहीं, कितना अधिक नहीं, 20 मीटर से अधिक नहीं। ठीक ना।
इसका ऑप्शन होगा सी 20 मीटर। नेक्स्ट है द रेल ज्वाइंट शुड बी लोकेटेड एट फ्रॉम द एंड ऑफ लेवल क्रॉसिंग। तो ये आपका 3 मीटर होगा, ठीक ना, 3 मीटर्स। नेक्स्ट है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ड्यूटी हंट फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ नियरेस्ट ट्रैक ऑन ब्रॉडगेज इज। तो ड्यूटी हंट जिसको हम लॉज बोलते हैं, गेट लॉज, वो कितना दूरी पर होना चाहिए? लगभग 6 मीटर दूरी पर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन ब्रॉड गेज ट्रैक विजिल इंडिकेटर सेल बी प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट फ्रॉम लेवल क्रॉसिंग अलोंग द ट्रैक। मतलब ब्रॉड गेज में जो पटरियों पर सिटी संकेतक होता है वो कितने दूरी पर प्रदान किया जाता है? वो आपका 600 मीटर पर दिया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ रेल इंड्स इन 80 वेल्डिंग। इसका सही होगा 1600 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 80 वेल्डिंग में रेल सिरों का प्री हीटिंग तापमान क्या होता है? इसका हो जाता है 600 प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है व्हाट एक्शन टू बी टेकन इफ स्लैग इज नॉट सेपरेटेड विथिन 20 प्लस माइनस 3 सेकेंड फॉर 80 वेल्डिंग। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका टॉप आउटसाइड, यानी 80 वेल्डिंग के लिए 20 प्लस माइनस 3 सेकेंड के भीतर स्लैग को अलग नहीं किया जा सकता है, तो क्या कार्रवाई किया जाती है? उसको बाहर टैप पर किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 80 बेल्ट के निष्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 70 से लेकर 75 मिनट कम से कम। नेक्स्ट है आफ्टर 80 वेल्डिंग फर्स्ट ट्रेन इज टू बी पास्ड आफ्टर। मतलब 80 वेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन जो गुजरती है किस हिसाब से चलती वो? तो वो होता है मतलब 30 मिनट फ्रॉम प्योरिंग ऑफ वेल्ड मेटर, यानी वेल्ड धातु डालने से 30 मिनट बाद। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका सही आंसर। 80 वेल्डिंग के बाद पहली ट्रेन 30 मिनट बाद ही चलती किसी भी हालात में। नेक्स्ट है ग्रेड्स ऑफ 90 यूटीएस रेल इज। तो 90 यूटीएस का जो ग्रेड होता है 880 होता है, वहीं अगर 72 यूटीएस का पूछे तो 550 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैनर फ्लैग इज प्लानेड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो यानी वेल्डिंग के दौरान जो बैनर फ्लैग होता है कितने दूरी पर लगाया जाता है? ये आपका लगाया जाता है 600 मीटर वेल्डिंग साइड से दूरी पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑन राजधानी रूट्स टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेल टेस्टिंग फॉर रेल सेक्शन ऑफ 60 kg विथ एनुअल GMT 80 विल बी 1 मंथ। यानी राजधानी मार्गों पर 60 kg के रेल खंड के लिए वार्षिक परीक्षण के साथ रेल परीक्षण की आवर्ती परीक्षण कितना है? ये 1 महीना है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है मिनिमम लेंथ ऑफ परमानेंट रेल क्लोजर ऑन द रनिंग लाइन। तो रनिंग लाइन पर जो अस्थायी क्लोजर की न्यूनतम लंबाई होती है वो आपका 5.5 मीटर होती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन द वायलिंग ऑफ SAG विल बी डन बाय द कीमैन। तो SAG का जो वायलिंग होता है लगभग 15 दिन में किया जाता है कीमैन के द्वारा। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गैप ऑन फिश प्लेट ज्वाइंट। फिश प्लेट का जो स्टैंडर्ड गैप होता है वो 6 mm होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट होल फ्रॉम रेल इंड टू मेक द गैपलेस ज्वाइंट। तो जो गैपलेस ज्वाइंट का जो फर्स्ट होल होता है वो 83 mm पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन IMR स्पीड रिस्ट्रिक्शन टू बी इम्पोज्ड ऑफ। IMR जो डिफेक्ट हो जाता है उस समय जो इसका स्पीड दिया जाता है 30 kmph का रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है। ठीक ना। IMR में आपको पता होगा 3 क्रॉस का सिंबल होता है जो रेड पेंट से किया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरिंग ऑफ कोरोजन पिट इन कोरोजन प्रोन एरिया। यानी जंग प्रवण क्षेत्र में जो जंग गड्ढे को मापने की आवृत्ति कितना है? लगभग 1 ईयर। ठीक ना, 1 ही साल पे मापा जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोट ऑफ एंटी कोरेसिव पेंट इज पेंटेड ऑन रेल इन एरियाज विच आर प्रोन कोरेजन। यानी जंग रोधी पेंट के कितने कोट रेल पर उन क्षेत्रों में रंगे जाते हैं जहां जंग की संभावना होती है? ये आपका 2 कोट में रंगे जाते हैं। नेक्स्ट है
टो लोड ऑफ ERC Mark 3, ERC Mark 3 जो होते हैं उसका टो लोड कितना है? उसका टो लोड होता है 850 से 1100 किलो तक, ठीक ना। और ERC का जो डायमीटर होता है यानी व्यास होता है वो आपका होता है 20.64 mm, जबकि इसका वेट होता है 0.91 kg। नेक्स्ट है मिनिमम बलास्ट कुशन ऑन 22.1 टन एक्सल लोड रूट, यानी 22.1 टन एक्सल लोड रूट पर न्यूनतम गिट्टी कुशन कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 350 mm। नेक्स्ट है गठन का क्रॉस ढलान क्या होता है? क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन का गठन का जो क्रॉस ढलान होता है वह 1/40 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन, यानी गठन का पार्श्व ढलान कितना होता है? 1/2। ये सवाल था आपका क्रॉस स्लोप ऑफ फॉर्मेशन, ये है साइड स्लोप ऑफ फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। नेक्स्ट है द इनिशियल सिव एनालिसिस ऑफ ब्लास्ट वाज डन हाउ मेनी क्यूबिक मीटर सप्लाई, यानी गिट्टी का जो प्रारंभिक चलनी विश्लेषण होता है सिव एनालिसिस तो कितने घन मीटर पर किया जाता है? तो यह आपका 100 क्यूबिक मीटर पर किया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ ब्लास्ट, ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट वैल्यू है वो 20% है। नेक्स्ट सवाल है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक व्हेन फॉली मार्क विल बी प्रोवाइडेड, दो पटरियों के बीच न्यूनतम दूरी जब फॉली मार्क प्रदान किया जाता है तो वो कितना हो जाएगा आपका? 4265 mm, ठीक ना। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम चेक रेल गैप ऑफ 1673 mm गेज इन टर्न आउट, इसका हो जाएगा आपका 41 to 45 mm। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वियर ऑन द नोज ऑफ CMS क्रॉसिंग ऑफ 60 kg, इसका हो जाएगा आपका 10 mm, यानी CMS क्रॉसिंग की नाक पर जो अधिकतम घिसाव होती है वो कितना होती है? वो 10 mm होती है। नेक्स्ट है गैप ऑफ चक्रेल इन टर्न आउट फॉर कॉन्सेप्ट स्लीपर, इसका जो गैप होता है चक्रेल का वो 41 से 45 mm होता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैक ऑफ ब्लास्ट शुड नॉट बी मोर देन, यानी गिट्टी का जो मैक्सिमम हाइट है ब्लास्ट स्टैक का वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? वो आपका 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर जो कम पूछे तो मिनिमम 1 मीटर होगा, मिनिमम 1 मीटर। इसमें एक शर्त है जहाँ हिली एरिया है वहाँ 0.5 मीटर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ग्लू जॉइंट प्रोवाइडेड इन LWR, LWR में जो ग्लू जॉइंट होता है वो G3L टाइप का होता है, वहीं SWR में G3S टाइप का होता है, ठीक ना। LWR और CWR के लिए G3L, वहीं SWR के लिए G3S। नेक्स्ट है इन विच टेम्परेचर द कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग इन LWR इज कैरिड आउट, यानी LWR में जो ठंड के मौसम में जो गश्त किस तापमान पर की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका लेस देन TD-30। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द कोल्ड वेदर पेट्रोल मैन बीट ऑन द सिंगल लाइन इन LWR, यानी ठंड के मौसम में गश्ती दल ने LWR में सिंगल लाइन पर बीट किया है, उसका बीट है 2 किलोमीटर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ बफर रेल इज ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज में बफर रेल की लंबाई क्या है? वो 6.5 मीटर है। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर ऑफ बकलिंग इन LWR, यानी बकलिंग जो होता है LWR में उसके इमरजेंसी रिपेयर के बाद जो ट्रेन का स्पीड होगा क्या होगा? स्टॉप डेड के साथ 10 kmph। ऑप्शन इज ए स्टॉप डेड एंड 10 kmph। नेक्स्ट अब हिंदी से है। अब 100 क्वेश्चन मैनुअल से आपका कंप्लीट हो गया है, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी से। आपको बता दें कि जितने भी हिंदी के
प्रश्न है पिछले एग्जाम में पूछे गए, इसका एक हम अपने प्ले लिस्ट में सभी का वीडियो बना के रखे हैं क्लास टाइप का। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड इनका फुल एनालिसिस वीडियो भी है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, 101 नंबर, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है? तो इसका हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित है आपका 4। कहीं कहीं ऑप्शन में 3 भी लेता है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। नेक्स्ट है, राजभाषा संसदीय समिति में पदाधिकारियों की संख्या कितनी होती है? इसमें पदाधिकारियों की जो संख्या होती है ये 30 होती है। 20 होता है राजभाषा से और 20 होता है राज्यसभा से और 10 होता है लोकसभा से। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार लिपिक संवर्ग में कर्मचारी के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम कौन सा है हिंदी का? तो ये हो जाएगा आपका प्राज्ञा। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 8वीं अनुसूची में आपको पता ही है 22 भाषा को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कितनी बार नियमित हिंदी परीक्षा आयोजित की जाती है? ये आपका 2 बार की जाती है। नेक्स्ट है, निजी अध्ययन से प्रबोध उत्तीर्ण करने के लिए एक मुश्त पुरस्कार क्या है? तो ये एक मुश्त पुरस्कार जो है आपका 1600 रुपये है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? तो ये श्री बीजी खेर थे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन ए में दिया हुआ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड? राजभाषा अधिनियम जो है पारित जो हुआ था ये 1963 में हुआ था। ऑप्शन बी में सही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है, प्रचार प्रसार में हुई प्रगति किसी विशेष मंत्रालय विभाग में हिंदी की समीक्षा हिंदी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। इसमें सही और गलत में देखना है, तो इसका ये हो जाएगा बिल्कुल सही है। ये प्रचार प्रसार में हुई प्रगति किसी विशेष मंत्रालय विभाग में हिंदी की समीक्षा जो है हिंदी सलाहकार समिति द्वारा ही की जाती है। ठीक ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 110 और अंतिम क्वेश्चन है, हिंदी अश्वलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिया जाने वाला एक मुश्त पुरस्कार क्या है? ये आपको 3000 रुपया दिया जाता है। आपको बता दें कि